ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 22वें अध्याय के 2 भाग हम आपको सुना चुके हैं। आज तीसरा भाग। संत ओगरनाथ जी महाराज ने जब खीर का ढक्कन उठाया तो खीर की खुशबू से उनका दिमाग एकदम तरोताजा हो गया। पिस्ते, बादाम, मखानों वाली जाफरानी खीर देखकर वह सोचने लगे, ये थोड़ी सी तो खीर है और गुरुदेव जी ने इतना बड़ा चम्मच आगे रखकर कह दिया कि एक एक चम्मच खीर 1400 पत्तलों में परोस दो। अगर खीर थोड़ी पड़ गई तो मैं ही इस खीर के खाने से वंचित रह जाऊंगा, इसलिए इस अमृततुल्य खीर का एक खीर चम्मच बर्तन में से अलग करके छिपा कर रख दूं। घट जानन हार योगेश्वर से क्या कुछ छिपा रह सकता था। वे अंतर्यामी गुरुदेव अपने चेले की चालाकी भरी करतूत जान गए। वे विचार करने लगे, ओगरनाथ को पीटे बहुत दिन हो गए हैं, आज इसे पीटने को फिर मेरी हथेली में खुजली हो रही है। ये अपनी करतूत के कारण आज जरूर मार खाएगा, परंतु अभी इसकी पिटाई करने के मुहूर्त में थोड़ी देरी है। बिना मुहूर्त अच्छा बुरा कोई काम हो ही नहीं सकता है, इसलिए ओगरनाथ की पिटाई करने में ही अपने हाथों की उठती हुई खुजली को भी रोकना पड़ रहा है। उन्होंने अपने मन को मारकर खामोशी स्वीकार कर ली। इधर संत ओगरनाथ ने सब संतों को खीर परोसने पर भी खीर का बर्तन आधे से भी ज्यादा भरा हुआ था। जहां भंडारे की सारी सामग्री रखी थी वहां लाकर रख दिया। तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज मुस्कुराकर बोले, ओगढ़ तुम भी अपने लिए खीर परोस लो। अपने गुरु की वाणी सुनकर ओगरनाथ बोले, गुरुजी मैंने अपने लिए खीर पहले ही अलग करके रख ली है। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ जी आग बबूला हो गए और धूनी के पास में रखा हुआ चिमटा उठाकर तड़ातड़ 5-7 चिमटे ओगरनाथ को पीठ पर जमा दिए। अपने गुरु के हाथ से चिमटों के तड़ातड़ पड़ने के कारण संत ओगरनाथ तिल मिला गए। उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मर गया गुरुजी मर गया। ओगरनाथ की चीख सुनकर योगीश्वर बोले, अरे पेटू तूने लज्जा को बिल्कुल ही बेच खाया है क्या? इसीलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर संत बना है? इससे तो गृहस्थी ही बना रहता तो संत समाज को लज्जा तो ना आती। एक तो मना करने पर भी बांझ का भोजन ले आया, ऊपर से ये बदमाशी। इसे क्यों लाया मेरे धूने पर? मैंने तुझे क्या आदेश दे रखा है कि पुत्रवती नारी की ही भिक्षा लेनी चाहिए? रानी बाछल गुरु गोरखनाथ का गुस्सा और ओगरनाथ की पिटाई देखकर थरथर कांपने लगी। उनकी आंखों से मोतियों के समान आंसू की वर्षा होने लगी। रानी बाछल की आंखों से आंसू की वर्षा संत ओगरनाथ से देखी नहीं गई। वे अपने गुरुदेव के चरण पकड़कर बोला, परंतु गुरुदेव जी ये भी तो आपका ही उपदेश है कि दुखी प्राणी पर दया करना संत का स्वभाव होना ही परम धर्म है। मुझे अपनी पिटाई का दुख इसलिए नहीं है कि मेरी गलती थी, परंतु मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि इस भक्त धर्मपरायण पतिव्रता नारी से नाराज होने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। ये यहाँ के राजा जेवर सिंह की धर्म पत्नी है, जो संतानहीन होने के कारण दोनों वक्त आपकी जोत जलाकर मुद्दतों से सेवा कर रही है। इन्हीं के तप बल का प्रभाव है जो हम सबको इस मरुभूमि में खींच लाया है। अब आप दया कर इस संतानहीन को एक संतान देकर इसके तप को सार्थक करें। ये सौभाग्यवती आपकी दया की अधिकारिणी है। ओगरनाथ की दया भरी बातें सुनकर योगेश्वर बोले, ओगढ़ बहुत बोलना आ गया है। अपने गुरु को प्रसन्नचित देखकर ओगरनाथ बोले, गुरुजी सब आपकी ही सिखाई हुई बातें हैं। इतना कहकर ओगरनाथ चुप हो गया और गुरु गोरखनाथ जी अपने दोनों आंखें बंद करके समाधिस्थ हो गए। महारानी बाछल पत्थर की मूर्ति बनी देखती ही देखती रह गई। ओगरनाथ अपने गुरुदेव के समाधिस्थ हो जाने पर धूनी पर पहरा देने लगे। रानी बाछल गुरु गोरखनाथ जी महाराज के समाधिस्थ हो जाने से पहले तो अधीर हो गई, फिर धीरज धरकर सोचने लगी, अभी भगवान भक्ति और परीक्षा लेना चाहते हैं, मुझे परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। यह अपने शिष्य ओगरनाथ के तर्क वितर्क से अप्रसन्न हो समाधिस्थ हो गए हैं। अगर मैंने तुरंत ही कर्तव्य पालन नहीं किया तो हो सकता है यह समाधि वर्षों तक न खुले। अब तो मुझे तन मन धन से जैसे भी बने इनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार अपने मन में विचार कर रानी बाछल ने अपने सिर के लंबे बाल खोल डाले और अपने लंबे घने बालों से
धोनी के आसपास की राख व कूड़ा करकट साफ करने लगी। मन ही मन में रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे गुरुदेव, घट घट की जानने वाले योगेश्वर महाराज, मुझे मेरा कर्तव्य सुझाओ। मुझे अब क्या करना चाहिए? गुरुदेव, मैं अज्ञानता से भरी अबला नारी आपको किस प्रकार खुश कर सकती हूँ? मैं कोई उपाय नहीं जानती, मैं तो केवल आपकी दया की भिखारिन हूँ। आप ही दया कर मेरी झोली भर दें। जब इस प्रकार रानी बाचल ने अधीर होकर प्रार्थना की, तब उसके मन में एक प्रेरणा उठी। रानी, अधीर ना हो, धीरज धर। सेवा ही मनोकामना पूर्ण होने का सरल उपाय है। बाचल रानी अपने मन की प्रेरणा सुन फूली ना समाई और मन में धीरज धर सुबह शाम दोनों वक्त संतों की सेवा में लग गई। वे संतों के खाने पीने पहनने की पूरी व्यवस्था करती, उन्हें किसी समय भी किसी चीज की दिक्कत ना होने देती और बचे समय में अपने बालों द्वारा गुरुनाथ गोरखनाथ जी का धोना साफ किया करती थी। इसी प्रकार नित्य नियम से सेवा करते रानी बाछल को एक अरसा हो गया। उसका चेहरा काला पड़ गया, मुंह पर उदासी छा गई। अब योगेश्वर से रानी बाछल का चेहरा देखा ना गया और अपने वक्त को ज्यादा परेशान करना उचित ना समझा। परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। रानी बाछल संत सेवा के कारण परीक्षा में सफल हो गई। गुरु गोरखनाथ ने प्रसन्न हो शाम के समय अपनी आंखें भगवान शिव शंकर का नाम जप कर खोल दी। फिर महारानी बाछल की तरफ देखकर बोले, देवी, भूख लगी है, भोजन लाओ। भोजन अपने हाथ से बनाकर कल सुबह लाना। भोजन जीम कर ही वरदान देंगे। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी के श्री मुख की वाणी सुनकर रानी बाछल फूली ना समाई। उसका चेहरा गुलाब के समान खिल उठा। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसका मन मोर की तरह भीतर ही भीतर नाच उठा। अब उसे विश्वास हो गया, मुझे गुरु कृपा से जरूर पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा और महल में जाकर कोई किलकारियां भरकर मचल मचल कर कभी रोएगा कभी हंसेगा। ईश्वर सदा से ही अपने भक्तों की सहायता करते चले आए हैं, फिर मेरी तपस्या ही क्यों व्यर्थ जाने लगी? अपने मन में इस प्रकार विचार कर हंसी खुशी गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम कर उनके कदमों में अपना शीश झुकाकर चल पड़ी। उसके पैर जमीन से अधर ही उठकर चल रहे थे। वह बाग में बाहर आकर अपने बग्गी में बैठ कुछ ही क्षणों में अपने महल में जा पहुंची। महारानी बाछल को शाम के समय खुशी खुशी महल में आता देखकर रानी काछल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी बहन जो सदा उदास रहती थी आज इतनी प्रसन्न क्यों है? जरूर कोई ना कोई खास कारण है। हम लोगों ने पहले कभी इसे इतना खुश नहीं देखा था। जरूर दाल में कुछ काला है। इस प्रकार मन में विचार कर रानी बाछल से बोली, बहन, क्या बात है? गुरु गोरखनाथ की समाधि खुली या नहीं? सब अमन चैन तो है? अपनी बहन काछल की बात सुनकर रानी बाछल ने गुरु गोरखनाथ जी से जो बात हुई थी सब खुश होकर बता दी, जिसे महल के दासियों व रानी बाछल की सहेलियों ने भी सुना और सबने खुशी खुशी प्रभु की दया और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा का हाथ रानी बाछल पर होने के कारण लाख लाख धन्यवाद माना। रानी काछल भी मधुर मुस्कान बिखेर महल की और सखी सहेलियों की तरह ही आशीर्वाद दे हंसी खुशी अपने महल में जा पहुंची और अपने मन में कपट धारण कर सोचने लगी, अगर गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से बहन बाछल के पहले संतान हो गई तो सारे राज्य का मालिक इसका बेटा बन जाएगा और ये राजमाता बन जाएगी। इसलिए इससे भी पहले मैं भोजन सामग्री लेकर रात में ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में क्यों ना पहुंच जाऊं और दिन निकलने से पहले ही वरदान लेकर अपने घर लौट आऊं। किसी को कानो कान खबर भी ना होने पाएगी। मेरी और बाछल की सूरत में ज्यादा अंतर नहीं है। हम दोनों बहनों की सूरतें बहुत ही मिलती जुलती हैं। रात में गुरु गोरखनाथ जी को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी बहन के कपड़े पहनकर नौलखे बाग में भोजन सामग्री लेकर जाऊं तो ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं पहचान सकते। इस प्रकार काछल कपट रूप धारण कर रानी बाछल के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, बहन, मैं आज दिन भर आपका इंतजार करती रही। मैंने दुर्गा देवी के 9 दिन के व्रत रखे हैं और आज 9वां दिन समाप्त है। किसी दूसरे के कपड़े पहनकर नव दुर्गा पूजन का विधान पुरोहित जी ने बतलाया है, सो तुम मुझे अपने कपड़े दे दो। मैं शीघ्र ही पूजन कर तुम्हारे कपड़े लौटा दूंगी। पूजन का वक्त बीता जा रहा है, इसलिए जरा शीघ्रता करो।
बाछल अपनी बहन काछल के कपड़ जाल में फंस गई और चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर तुरंत ही अपनी पोशाक अपनी काछल को दे दी। अपनी बहन बाछल की पोशाक मिलने के बाद काछल की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसका मन भीतर ही भीतर मोर की तरह नाच उठा। वह झटपट अपने महल में आकर दास दासियों को संग में ले भोजन तैयार करवाने में लग गई। जल्दी जल्दी में जैसा ही उल्टा सीधा भोजन बन पाया, दिन निकलने से पहले ही दासियों को साथ ले रानी बाछल अपनी पोशाक पहन भोजन सामग्री कहारों की बग्गियों में भरवा झटपट नौलखा बाग जा पहुंची और गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में जा अपना मस्तक झुकाया। खाने की सब सामग्री गुरु गोरखनाथ जी के धूने के सामने रखवा दी। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी कपटिन काछल के माया जाल में फंस गए। उन्होंने काछल के पहनावे को देख उसे महारानी बाछल ही समझा और कहने लगे, बेटी अभी तो दिन निकलने में देरी है, तुमने बड़ी जल्दी की। काछल हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बोली, गुरुदेव मैंने सोचा आपको बहुत भूख लग रही होगी, इसलिए जल्दी जल्दी में जैसा भोजन बन पाया बनाकर सेवा में हाजिर हो गई। काछल के जाल में फंसकर त्रिकालदर्शी महात्मा गुरु गोरखनाथ की भी बुद्धि भ्रमित हो गई। कहावत है, होनी के वश में संसार है। होनी के वश में राजा रामचंद्र भगवान बन गए, होनी वश सीता हरण हुआ और होनी वश बाली व रावण मारे गए। होनी ने राजा नल को न बख्शा न धर्मराज युधिष्ठिर को। सारे युद्ध वंश का नाश हो गया। भगवान कृष्ण जैसे योगेश्वर भी भील के एक बाण से परलोक गमन कर गए। ये सब होनी का ही चमत्कार था। होनी वश गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने शंखनाद कर सब चेलों को दिया कि नित्य कर्म से शीघ्र फारिग हो लो। अपने गुरुदेव की शंख ध्वनि सुनकर सब संत महंत गुरु गोरखनाथ जी के सामने जमा हो गए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार झटपट नित्य कर्म से शीघ्र फारिग हो स्नान ध्यान से निपटकर अपने गुरु महाराज की धूनी के सामने आकर जमा हो गए। जब गुरु गोरखनाथ जी ने देखा कि सब चेले धूनी के सामने आकर जमा हो गए हैं तो ओगरनाथ से बोले, महारानी के लाए भंडारे को भोग लगाकर सब संत शीघ्रता से निपटो और 1.5 तंबू उखड़वा कर कूच बोल दो। अभी ने वरदान देने के बाद यहाँ कोई काम नहीं रह जाएगा, इसलिए ठंडे ठंडे समय में यहाँ से कूच कर देना ही मुनासिब रहेगा। भोजन सामग्री भी ठंडी हो रही है, इसलिए देर करना बेकार है। अपने गुरु का आदेश मिलते ही सब ने एक एक पत्तल उठाकर पंक्ति में बैठना शुरू कर दिया और कपटिन काछल के कर्मचारियों ने झटपट भोजन सामग्री पत्तलों पर परोसनी शुरू कर दी। इधर संत महंतों ने अपने गुरु गोरखनाथ जी का सुमरण कर उधर पूर्ति की और उधर कपटिन काछल सोच सोच कर मुस्कुराने लगी। वह अपने कपटपूर्ण व्यवहार से अति प्रसन्न थी कि मेरा फरेब गुरु गोरखनाथ जैसे त्रिकालदर्शी महात्मा की भी समझ में ना आया। जब इतने बड़े महात्मा भी कपट जाल में आ जाते हैं और लोगों की बात क्या है। अब गुरुदेव से मुझे वरदान मिलते ही यहाँ से सब लोग चले जाएंगे और महारानी बाछल सारी जिंदगी हाथ मलकर रोया करेगी और मेरी संतान ही इस ददरेवा नगरी पर सदा राज करेगी। रानी बाछल ने इस कपटिन को सारी कथा सुनाकर सारे भेद बता दिए थे। उसी के बताए अनुसार गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना करने लगी। कपटिन काछल की लीला देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने योग माया द्वारा सब जान लिया और मन ही मन सोच विचार कर निश्चय किया कि माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बुरे बेटा बेटी का लालन पालन भले बेटा बेटी की तरह ही करे। परम पिता परमात्मा नास्तिक की भी उसी प्रकार सुध रखते हैं जैसे आस्तिक की। उन्हीं के बनाए हुए नियम हम संत लोगों को भी बरतने पड़ते हैं। अच्छे नियमों में जो अच्छाई मिलती है, बुरे नियमों में उसी प्रकार बुराई फलती फूलती नजर आती है। यानी जैसा बोया जाता है वैसा ही काटने को मिलता है। किसी ने ठीक ही कहा है, खोटी करनी जो करे सो पीछे पछताए, काटे बोए बबूल के आम मिलेंगे न्याय। मैं इस फरेबी औरत को जानबूझकर एक संतान के बजाय 2 संतानों का वरदान दूंगा, जो कपट छल में अपनी माता का छल के समान होंगे और कपटी होने के कारण ही बिना मौत मारे जाएंगे।
महारानी बाछल के पुत्र द्वारा मारे जाने से ही इनकी अकाल मृत्यु होगी। इंसान का इसमें कुछ बस नहीं चल सकता। ये तो धर्म अधर्म की लड़ाई है। पाप पुण्य का लेखा जोखा है, होना वही है जब प्रभु ने रच रखा है। इस प्रकार अपने मन में तर्क वितर्क कर योगेश्वर गुरु गोरखनाथ ने और जगत पिता भगवान शिव शंकर का सुमरण किया और 2 जौ के दाने अपनी झोली में से निकालकर काछल के हवाले कर दिए और मुस्कुराकर बोले, रानी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हें हम ये 2 दाने जौ के दे रहे हैं। तुम इन दोनों जौ के दानों को खा लेना। इनके खाने से ठीक 9 मास पर्यंत तुम्हारे 2 पुत्र जन्मेंगे। ओम श्री गोगा देवाय नमः। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।